हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के पूरे आपके किताब से 3 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 3 नंबर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर के जो प्रश्न का वाला है ये आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 चौको 12, मतलब आपके 12 नंबर कंफर्म हो जाएंगे यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो। क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर के, तो 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए उसको हम जान लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं नोट्स में कि आपको सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले चैप्टर से ही शुरुआत हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट आपको 2 तो दिखाई दे ही रहा होगा। पहला है हेनरी का नियम और इसकी सीमाएं। तो हेनरी का नियम वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है, VVI है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा राउल्ट्स का नियम और इसकी भी सीमाएँ। कभी कभी अनुप्रयोग भी पूछ लिया जाता है। तो ये सभी टॉपिक हमने पहले ही आपको करा दिया है, ठीक है। ये सबसे पहले ही हमने कराया था। तो अब जाकर प्लेलिस्ट के अनुसार आप चैनल पे जाकर पढ़ाई करेंगे, आपको सभी वीडियो मिलेंगे, ठीक है। या आप केवल लिख देंगे राउल्ट्स का नियम, मान लेते हैं पढ़ना है तो आप लिखिए राउल्ट्स का नियम ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 2 और हमने यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिया है। पहला है हिमांकों का अवनमन और दूसरा है क्वथनांकों का उन्नयन। ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों को आप तैयार रखिएगा, ठीक है। ये सभी आपसे 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी कभी इन दोनों में संबंध आपसे पूछ लिया जाता है। तो इन सभी को आप तैयार रखेंगे। आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां है हमारा कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का नियम तो कहने वाला तो है नहीं कि भैया आप याद कर लीजिएगा। कोलराउस का नियम कोई भी जानते हैं कि कोलराउस का जो नियम है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला आते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन पे, जो हमारा जो छठा क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे का एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है और वो फिजिक्स में होता है, और ये है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रख लेंगे, ठीक है। आते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन है, जो भी 7वां हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है सेलों का विद्युत वाहक बल। ये भी छोटा ही क्वेश्चन है, बट आपसे 3 नंबर में और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं कहूँगा इसको याद रखेंगे, सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो ये 7 क्वेश्चन हमने देख लिया, और भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जो है 8वां हमारा क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखिए ये वेग स्थिरांक का आपको व्यंजक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, ये कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आपसे केवल इसी प्रकार नहीं कहेगा, सबसे पहले कहेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, मतलब इसका कहेगा कि परिभाषा आप लिखिए, उसके बाद आपसे कहेगा कि वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। कभी कभी 5-5 नंबर में भी पूछा जाता है, बट वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा जाता है। तो 9th आपका क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ये भी आपके पहले परिभाषा पूछेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, मतलब इसकी परिभाषा दीजिए, उसके साथ साथ इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। ये सभी हमने टॉपिक पहले ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे, सभी वीडियो मिलेंगे। अदरवाइज यदि मान लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ना है तो आप लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया ब्रदर सर, इस तरीके से कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फिर से 10वां हमारा क्वेश्चन है, जो है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व को हम डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप जानते होंगे, तो इसको आप तैयार रखेंगे। अब देखिए संक्रमण तत्वों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका परिभाषा भी हम कहेंगे याद करिएगा, उदाहरण, इनका लक्षण, उपयोग, ठीक है, इनका कार्य, पूरा आप डिटेल में इसको याद रखेंगे। ज़्यादातर इसके जो गुण है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होता है, ये सभी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। अगला आता है 11th हमारा क्वेश्चन है, जो है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। ये भी 2 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। इस पर भी पूरा गुण, पूरा लेंथेनाइड एक्टेनाइड का उदाहरण, परिभाषा पूरा आप डिटेल में याद करेंगे।
अगला आता है 12वां हमारा क्वेश्चन है जो है लिगेंड्स। अब ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि लिगेंड्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो लिगेंड्स याद रखेंगे और इनका प्रकार भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला आता है 13वां हमारा क्वेश्चन जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जो कि VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है, VVI है, तो इसको आप ज़रूर तैयार रखेंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन आता है जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिल की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हेलो एल्केन और हेलो एरिल की प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर तैयार रखेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ज़रूर आप तैयार रखेंगे। अगला 15वां क्वेश्चन आता है जो है बुटस अभिक्रिया। तो हमने पहले ही 5 अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने कराया हुआ है, और भी हम 10 आपको अभिक्रिया और भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको करा देंगे। आप उन सभी अभिक्रियाओं को तैयार रखेंगे का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अभिक्रियाएँ, ठीक है। तो बुटस अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला आता है 16वां जो है कि एल्कोहल। अब बताइए एल्कोहल जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो एल्कोहल क्या होता है, इनका वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में आपको क्या याद रखना है, वर्गीकरण का मतलब है कि इसका प्रथम को जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, ठीक है, तृतीयक हो गया, ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये सभी जो भी एल्कोहल हैं इन सभी को आपको तैयार रखना है, VVI है, ठीक है। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन आता है जो है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर तैयार रखेंगे। एथिल एल्कोहल को हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप ज़रूर तैयार रखेंगे। अगला आता है 18वां क्वेश्चन जो है ल्यूकास परीक्षण। अब ल्यूकास परीक्षण एक होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखेंगे तो ये आपसे 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन जो है 19वां हमारा क्वेश्चन है कि फिनॉल के निर्माण की विधि और इसका वर्गीकरण। तो फिनाल की निर्माण की विधि भी आपको याद रखना है, और इसका विधि के साथ साथ आपको वर्गीकरण भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। अगला कुछ क्वेश्चन और है उसको अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला हमारा ये तो 19वां हो गया। 20वां हमारा क्वेश्चन आता है टालेन अभिकर्मक। अब टालेन अभिकर्मक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा 21वां क्वेश्चन आता है जो है फेहलिन विलियन। अब फेहलिन विलियन क्या है इसको आपको बताना है, और इसका फेहलिन विलियन से ग्लूकोज की जो क्रिया है, मतलब इसकी भी अभिक्रिया आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको तैयार रखना है। जो भी हमने टॉपिक पहले ही करा दिया है, और ये जो सेकेंड पार्ट का है ये भी हम टॉपिक आपको आगे कराएंगे, ठीक है। अभी समय है आपके पास, ठीक है, बट मैं यही कहूँगा जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार आप भी सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अगला आता है 22वां हमारा क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट और इसका वर्गीकरण। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, पूरा आप डिटेल में इन सभी को एक्सप्लेन करना है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है 23वां हमारा क्वेश्चन है जो है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन से आपको बहुत तरीके के, मैंने तो यहाँ पे केवल लिख दिया प्रोटीन और प्रोटीन का कार्य, बट प्रोटीन से आपको बहुत सारी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कह देगा प्रोटीन की संरचना पे आपको कह देगा प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन कह देगा, प्रोटीन का कार्य क्या है, इसका उपयोग क्या है, मतलब बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यही कहूँगा शॉर्ट में हमने भले ही कार्बोहाइड्रेट लिख दिया या प्रोटीन लिख दिया, बट आप इस पर डिटेल में एक्सप्लेन करके आप इसको तैयार करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से अच्छे से हम डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला आता है जो 24वां हमारा क्वेश्चन है जो है DNA और RNA में अंतर। ये तो आप जानते हैं कि अंतर पर भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो DNA RNA वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखेंगे। एक और हमारा क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा विटामिन एवं एंजाइम। तो ये 25वां हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन और एंजाइम, ये भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर तैयार रखेंगे। आशा करते हैं दोस्तों जो भी हमने टॉपिक आपको बताया है, ठीक है, ये 3 नंबर वाले ये सभी आपको तैयार रख लेंगे, ठीक है। देखिए यदि आप सभी को तैयार रख देते हैं तो 12 नंबर इससे आपको पूरे फिक्स हो जाएंगे कि आपको मिलेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा इन सभी क्वेश्चन का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाएंगे, आप लिखेंगे केवल ब्रदर
असर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप जरूर इन सभी का PDF नोट्स मिलेगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है। और दूसरी बात, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। आपका डाउट का पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में ही आपको जरूर उस पर वीडियो भी अगर जो कोशिश किया जाएगा, यदि आप उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।